दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप महात्मा गौतम बुद्ध को मानते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस भाग की दुनिया में हर कोई अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। हर कोई सोचता है कि हमारी वैल्यू बढ़े, और कुछ लोग इसमें बहुत आगे निकल जाते हैं तो कुछ लोग बहुत ही पीछे रह जाते हैं। तो कुछ लोगों को अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने जो पहचान बनाने के बारे में बात की थी, उन्होंने बताया था कि अपनी पहचान को कैसे बढ़ाया जाए, अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाया जाए। तो आज के इसमें हम वही सब बातें आपको बताने वाले हैं। अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो आप भी अपनी कीमत को पहचान जाएंगे, आप भी अपनी वैल्यू बढ़ाना सीख जाएंगे। तो बिना समय गंवाए गौतम बुद्ध के द्वारा बताई गई उस बात को एक कहानी के माध्यम से आप सबसे साझा करता हूं। दोस्तों, जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश देते थे, वह जिस भी गांव या राज्य में उपदेश देने के लिए जाते थे, तो सभी लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर के भगवान बुद्ध के पास पहुंच जाते थे, और कई लोग तो उनका इंतजार कई महीनों से करते थे। भगवान बुद्ध आए और वो अपनी समस्या उन्हें बताएं ताकि वे उनकी समस्याओं का निराकरण कर सकें। ऐसे ही गांव में भगवान बुद्ध उपदेश दे रहे थे तो उस गांव के एक आदमी गौतम बुद्ध के पास आता है और पूछता है कि बुद्ध, जीवन का मूल्य क्या है? हम अपनी पहचान को कैसे बढ़ाएं? हम जिस गांव में रह रहे हैं, हमारी कोई अलग से पहचान ही नहीं है, कोई मुझे जानता ही नहीं है और ना ही कोई मुझे समझने की कोशिश करता है। सभी लोग मेरे नाम का मजाक बनाते रहते हैं। बुद्ध, कृपया करके मेरी इन सभी समस्याओं का निराकरण करें। मेरे मन में जो सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, उन सवालों का जवाब देने की कृपा करें। तब भगवान बुद्ध उस व्यक्ति को एक पत्थर देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम बाजार में जाओ और इस पत्थर की कीमत पता करके आओ। तुम्हें एक बात ध्यान में रखनी है कि जब तुम बाजार में जाओगे तो तुम्हें इस पत्थर को बेचना नहीं है। बस तुम बाजार में जाओ और इस पत्थर की कीमत पता करके आओ। वह आदमी उस पत्थर को लेकर के बाजार में जाता है। बाजार में आकर के सबसे पहले वह व्यक्ति एक संतरे वाले की दुकान के पास जाता है और वह उस संतरी वाले से पूछता है कि भाई, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस पत्थर की कीमत क्या है? संतरे वाला जब इस चमकीले पत्थर को देखता है तो कहता है कि तुम इस पत्थर को मुझे दे दो और इसके बदले में तुम 12 संतरे मेरे से ले जाओ। तब वो आदमी उस संतरे वाले से कहते हैं कि भाई, मुझे इस पत्थर को बेचना नहीं है, बस इसकी कीमत मुझे पता करनी थी, क्योंकि यह पत्थर मुझे भगवान गौतम बुद्ध ने स्वयं दिया है और वही मुझसे बोले हैं कि बाजार में जाओ और अलग अलग जगह पर इसकी कीमत पता करके आओ। वो आदमी आगे बढ़ जाता है और वह कुछ ही दूर चला था कि उसे एक सब्जी वाले की दुकान दिखाई पड़ती है। वो सब्जी वाले के पास जाता है और उससे कहता है कि भाई, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इस पत्थर की कीमत क्या है? सब्जी वाले ने जब उस चमकीले पत्थर को देखा तो उसने कहा कि तुम इस पत्थर को मुझे दे दो और इसके बदले में तुम एक बोरी आलू यहां से लेकर जा सकते हो। वो आदमी उस सब्जी वाले से कहते हैं कि भाई, मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे इस पत्थर को बेचना नहीं है, बस इसकी कीमत मुझे पता करनी थी। फिर वो आदमी वहां से आगे निकल पड़ता है और वो 3-4 दुकान आगे ही बढ़ा था कि उसे एक सोने बेचने वाले की दुकान दिखाई पड़ी। वह व्यक्ति सोचने लगा कि शायद यही इसकी असली कीमत बता पाएगा, क्योंकि सुनार लोगों को इन सब के बारे में काफी कुछ पता होता है। जब वह व्यक्ति उस सुनार की दुकान में अंदर जाता है तो वह उस सुनार से बोलता है कि भाई, कृपया इस पत्थर को देखिए और मुझे यह बताइए कि इसकी असली कीमत क्या है। सुनार जब उस चमकीले पत्थर को देखता है तो वह कहता है कि भाई, इसकी कीमत तो लाखों में है, तुम्हें यह पत्थर कहां से मिला? तब वो आदमी कहता है कि पहले तुम इसकी कीमत बताओ, फिर हम तुम्हें सब कुछ बताते हैं। तब सुनार ने कहा कि हम तुम्हें 50,000 देते हैं और तुम इस पत्थर को 50,000 के बदले मुझे दे दो। फिर उस आदमी ने पत्थर देने से मना कर दिया तो सुनार ने कहा कि ठीक है, तुम मुझे इस पत्थर को 1 करोड़ मैं दे दो। तब उस आदमी ने कहा कि क्षमा चाहता हूं, मेरे गुरु ने इसे मुझे बेचने से मना किया है, बस वो मुझे बाजार इसलिए भेजे हैं ताकि मैं बाजार में जाकर के इसकी अच्छी और सही कीमत पता कर सकूं। वह आदमी और आगे बढ़ जाता है। धीरे धीरे वह कुछ ही कदम आगे बढ़ा था तो उसे एक हीरे के व्यापारी की दुकान दिखाई पड़ती है, जो कि बहुत ही कीमत बता पाएगा, क्योंकि यह काफी जानकारी दिखाई पड़ रहा है। वह व्यक्ति उस हीरे की दुकान में घुस जाता है और हीरे के मालिक से पूछता है कि भाई, क्या तुम मुझे इस पत्थर की कीमत बता सकते हो?
वह हीरे का मालिक सबसे पहले उस पत्थर को लेता है और उसको एक साफ कपड़े पर रख करके उसकी पूजा करता है। फिर हीरे का व्यापारी उस आदमी से कहता है कि तुम्हें यह पत्थर कहां से मिला? अगर मैं इस दुनिया की सारी कीमती चीजों को भी भेज दूं, तब भी मैं इस पत्थर की कीमत को नहीं बता सकता। वो आदमी हैरान हो जाता है। वह तुरंत उस हीरे के व्यापारी से उस पत्थर को लेकर के फौरन गौतम बुद्ध के पास पहुंच जाता है। कि भगवान बुद्ध के पास पहुंच जाता है और बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, यह पत्थर तो बहुत ही कीमती है। जब मैं इसे एक संतरे बेचने वाले को दिखाया तो संतरे वाले ने मुझे इस पत्थर के बदले 12 संतरे देने को तैयार हो गया, लेकिन आपने शर्त रखी थी कि इस पत्थर को किसी को देना नहीं है। फिर मैं आगे बढ़ गया और जब मैं एक सब्जी वाले के पास गया तो उसने इस पत्थर के बदले मुझे एक बोरा आलू देने को तैयार हो गया, लेकिन फिर भी मैंने उस सब्जी वाले से इस पत्थर को नहीं बेचा। फिर मैं और आगे बढ़ा। कुछ ही दुकान में आगे बढ़ा था कि मुझे एक सुनार की दुकान दिखाई पड़ी। जब मैं उस सुनार के पास गया और मैं उससे इस पत्थर की कीमत पता करने को कहा तो उसने बताया कि इस पत्थर की कीमत 50,000 में है, लेकिन जब मैं उसे इस पत्थर देने से मना कर दिया तो उसने तुरंत ही इसकी कीमत 1 करोड़ बता दी। फिर भी मैंने इस पत्थर को सुनार को नहीं बेचा। फिर मैं और आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूर चला था कि मुझे एक हीरे के व्यापारी की दुकान दिखाई पड़ी। जब मैं उस हीरे की दुकान में अंदर गया तो मैं उस हीरे वाले से पूछा कि इस पत्थर की कीमत क्या है, लेकिन जवाब देने के बजाय वह तो उस पत्थर को देखते ही हैरान हो गया। मुझे उसका जवाब हैरान कर देने वाला मिला। हीरे के व्यापारी ने कहा कि इस पत्थर की कीमत तो सारी दुनिया की कीमती चीजों को भी बेच करके नहीं चुकाई जा सकती। इसे कोई नहीं खरीद सकता। इस पत्थर की कीमत का दुनिया में कोई खरीदार नहीं है, क्योंकि पूरी कायनात में कोई भी ऐसी चीज बनी ही नहीं है जो इस पत्थर को खरीद सके। उस हीरे वाले व्यापारी ने इस पत्थर की कीमत तो बहुत ज्यादा बताई। तब वह व्यक्ति गौतम बुद्ध से इस पत्थर की कीमत अलग अलग क्यों बता रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। या तो एक पत्थर ही है, बस यही एक चमकीला पत्थर है, लेकिन इसकी कीमत अलग अलग जगह पर अलग अलग है। कृपया आप मुझे इस बात को विस्तार से समझाने की कृपा करें। तब भगवान बुद्ध उस आदमी की बात को सुन करके थोड़ा मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं कि यह दुनिया बहुत ही अद्भुत और निराली है। यहाँ तरह तरह के लोग पाए जाते हैं और जिसकी जैसी सोच है वह अपनी उसी सोच से ही इस दुनिया को देखने का प्रयास करता है। उस संतरे वाले की सोच सिर्फ संतरे तक ही सीमित थी, इसलिए उसने इस पत्थर की कीमत को केवल 12 संतरे ही बताई। सब्जी वाली की सोच सिर्फ सब्जी तक ही सीमित थी, तो उसने उस चमकीले पत्थर की कीमत 1 बोरी आलू बताई। उस सुनार की सोच थोड़ी इन सबसे ऊपर थी, तो उसने इस पत्थर की कीमत लगभग 1 करोड़ बताई। और हीरे वाले को देखा जाए तो उसकी सोच इन सबसे बहुत ज्यादा ऊपर है, तो उसने इस पत्थर की कीमत को इतना ज्यादा बता दिया कि सारी कायनात की कीमती चीजों को अगर तुम बेच दो, जो भी इस पत्थर की कीमत को नहीं है, तो एक पत्थर है ये, लेकिन अलग अलग जगह पर इस पत्थर की कीमत अलग अलग बताई गई। तब भगवान बुद्ध उस आदमी से कहते हैं कि तुम जिस गांव में रह रहे हो सकता है कि उस गांव की सोच छोटी हो, जिसकी वजह से लोग तुम्हें या तुम्हारे वैल्यू को पहचान ही नहीं रहे, तुम्हारी कीमत को कोई समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा है। लेकिन अगर तुम मेरे साथ इन भी भिक्षुक लोगों के साथ रहने लगोगे तो बहुत आदर और सत्कार भाव से देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम तो वही रहोगे। तुम्हारे 2 आंखें रहेंगी, 1 नाक रहेगा, और सुनने के लिए 2 कान रहेंगे, और चलने के लिए 2 पैर। तुम्हारे शरीर की सारी चीजें वही रहेंगी, लेकिन तुम्हारी कीमत और तुम्हारी पहचान बदल जाएगी, क्योंकि लोग तुम्हें एक भी चूक की बात देखने लगेंगे। और भी चूक का सम्मान सभी लोग करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भिक्षुक लोग सही होते हैं, सही ज्ञान लोगों को बताते हैं और लोगों को सही राह दिखाने का प्रयास करते हैं। इसलिए जहां भी तुम जाओगे, लोग तुम्हारा बहुत ही आदर करेंगे। लोग तुम्हें सम्मान की निगाह से देखेंगे। तुम्हारी कीमत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मेरे इन भिक्षुक लोगों को देखो, इनके पास ना कोई बहुत बड़ा बंगला है और ना ही यह किसी भी चीज के बड़े व्यापारी है, लेकिन ये लोग जिस भी गांव में जाते हैं, लोग इनका बहुत सम्मान करते हैं। लोग इनको एक अच्छी निगाह से देखते हैं। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि व्यक्ति की कीमत उसके अंदर के गुणों और वह किन लोगों के साथ रह रहा है उससे पता चलती है। कई बार होता है कि कुछ लोग चाहते तो है कि दुनिया उनकी इज्जत करें, लोग उनका सम्मान करें, लेकिन वो ऐसे परिवेश में रह रहे हैं जहां ना तो कोई उनकी कीमत समझने की कोशिश करता है और ना ही कोई उन्हें समझ पाता है। तो ऐसे परिवेश में आप कितना भी अच्छा क्यों ना रहें, लोग आप पर उंगली उठा ही देंगे। तो ऐसे लोगों से अपनी संगत बदल लेनी चाहिए, ऐसे लोगों से दूरियां बना लेनी चाहिए। सभी लोग तुम्हारी तभी इज्जत करेंगे
जब तुम अच्छे लोगों के संपर्क में रहोगे, अच्छे लोगों से कुछ ना कुछ सीखते रहोगे। इतना कहकर गौतम बुद्ध शांत हो गए और वह उन उपदेशों को अपने जीवन में उसका अनुसरण भी करता है। और वह व्यक्ति गांव में आकर के भगवान बुद्ध के उपदेशों को लोगों के बीच फैलाता था, जिससे उस गांव की गंदी सोच बदल गई और सभी लोग उस वक्त की बहुत इज्जत करने लगे। और धीरे धीरे सभी लोग गौतम बुद्ध का उपदेश सुनने के लिए उस गांव से गौतम बुद्ध के पास आने लगे। और देखते ही देखते उस गांव की जितनी भी बुरी सोच थी वह सब बदल गई। उस गांव में हर कोई अब अच्छा सोचता, लोगों का अच्छा व्यवहार हो गया था, हर कोई एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। ऐसी ही प्रेरणादायक और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।